मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रहा था कि अगर भगत सिंह जी को ये पता होता, सरदार उधम सिंह को पता होता कि भारत के आज़ाद होने के बाद यहाँ के नेता और यहाँ के पार्टियां भारत का क्या हाल करने वाली हैं, मैं सोच रहा था कि क्या वो ऐसे भारत के लिए अपनी जान देते, या अगर आज सरदार भगत सिंह जिंदा होते तो क्या करते। दोस्तों, आज हम सब लोग सरदार उधम सिंह जी की बरसी मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम लोग श्रद्धांजलि तो दे देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, माला चढ़ा देते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है उन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान कुर्बान कर दी उन लोगों ने, लेकिन वो आज़ादी अधूरी रह गई। आज पंजाब नशा, भ्रष्टाचार, कैंसर की चपेट में है। पंजाब को मुक्ति दिलानी है, देश को मुक्ति दिलानी है, भारत को मुक्ति दिलानी है, और हमारी श्रद्धांजलि आज अधूरी रह जाएगी अगर हम यहाँ से आज कसम खा के ना जाएं कि जैसे सरदार भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, मरते दम तक जब तक हम पंजाब को नशे से मुक्ति नहीं दिला देते, जब तक हम पंजाब को कैंसर से मुक्ति नहीं दिला देते, जब तक हम अपने भारत को, अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं दिला देते, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तन मन धन हमारा देश के लिए समर्पित है दोस्तों। तब तक मुझे लगता है कि हमारी ये श्रद्धांजलि अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, पंजाब वीरों की धरती है। जितने भी गुरु हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दी। किस लिए कुर्बानी दी? किसी एक धर्म के लोगों के लिए कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने सब लोगों के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने दूसरों के लिए कुर्बानी दी। आजादी के लड़ाई में भी सबसे ज्यादा पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था दोस्तों। अब हमारी धरती, हमारा देश वापस वो कुर्बानी मांग रही है। अब हमारी धरती, हमारा देश वापस ललकार रहा है कि अब लोगों को वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने कैरियर छोड़ने पड़ेंगे, अपनी दुकानें भी बंद करनी पड़ेगी, अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी और वापस देश की आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग भी एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे जी। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी किया करता था, अच्छी नौकरी थी, क्या जरूरत थी नौकरी छोड़ने की। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम लोगों ने कि चुनाव लड़ेंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम लोगों ने पार्टी बनाएंगे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम लोगों ने कि इस तरह से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे दोस्तों। अन्ना हजारे जी के साथ हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 2 साल तक अन्ना जी के साथ लड़ते रहे। 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। डायबिटीज का मरीज हूं मैं। एक बार 10 दिन भूखे रहा, एक बार 15 दिन भूखे रहा। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा ये, लेकिन ऊपर वाला, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। 15 दिन तक भूखे रहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन जब सब कुछ करके देख लिया और इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, तो फिर ये साफ हो गया कि अब अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। कई लोगों ने कहा राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाओगे। हमने कहा अगर ये कीचड़ है तो कीचड़ में खुद घुसना पड़ेगा और झाड़ू लेके इस कीचड़ की सफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर गंदे भी हो जाएं, अगर हमारी इज्जत भी खत्म हो जाए, तो देश के लिए हमारी इमेज और हमारी इज्जत भी कुर्बान है दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी बनाई हम लोगों ने, सब लोगों ने मजाक उड़ाया इन बड़ी बड़ी पार्टी वालों ने। अरे एक आम आदमी पार्टी वाले, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, सब मजाक उड़ाते थे हमारा। हाँ, इनकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, केजरीवाल शायद अपनी सीट निकाल ले, बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, मैंने कहा जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास आदमी नहीं थे, बस हमारी नीयत साफ थी, हमारा दिल साफ था। देश के लिए निकले थे, सत्ता या पैसे के लिए नहीं निकले थे दोस्त। आज तक
भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक नई पार्टी बनी और 1 साल के अंदर उसकी सत्ता आ गई एक राज्य के अंदर। जब नतीजे आए दिल्ली के 28 सीट आई आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई दिल्ली के अंदर। दोस्तों, सारे देश के अंदर एक जुनून पैदा हो गया, सारे देश के अंदर जुनून पैदा। 49 दिन दिल्ली के अंदर सरकार चली आम आदमी पार्टी की। और अगर आपके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं तो उनसे पूछ लेना, 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर हमने महंगाई कम करके दिखाई, बिजली के रेट आधे कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, और सबसे बड़ी बात हमने की, भ्रष्टाचार कम हो गया। दोस्तों, भ्रष्टाचार कम हो गया, भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया दिल्ली के अंदर। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए दिल्ली में, एमसीडी नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। लोगों को यकीन नहीं होता था इस देश के अंदर महंगाई भी कम हो सकती है, लोगों को यकीन नहीं होता था इस देश में भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। 49 दिनों में करके दिखाया हम लोगों ने। 65 साल में कांग्रेस भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाई, बीजेपी भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाई, 49 दिनों में हमने कैसे करके दिखा दिया। नीयत साफ थी हमारी, उनकी नीयत थी दोस्तों, उनकी नीयत खराब थी। दोस्तों, मेरे को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद अब 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताया है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, लोगों को लगता था अब महंगाई दूर हो जाएगी, अब भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं जहां भी जा रहा हूं देश के अंदर, सब लोग कह रहे हैं जी धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। चारों तरफ महंगाई महंगाई है, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अभी परसों एक आदमी मिला, बोला जी मेरे को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, मेरे को आलू टमाटर की सब्जी चाहिए। आलू भी नहीं खरीदा जा रहा, टमाटर भी नहीं खरीदे जा रहे, दोनों महंगे हो गए। वो कह रहे हम बुलेट ट्रेन देंगे जी, बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए हम लोगों को। दोस्तों, आज पूरा पंजाब नशे की चपेट में है। क्यों है नशे की चपेट में पंजाब? सारा पंजाब जानता है, यहाँ पे अखबारों में मैं पढ़ता रहता हूँ कि अकाली दल के नेता मजीठिया जी नशे की बिक्री करते हैं, इसलिए सारा पंजाब नशे की चपेट में है। जब तक आप ऐसे लोगों को चुनते रहेंगे, जब तक आप भ्रष्ट लोगों को चुनते रहेंगे दोस्तों, तब तक नशे से मुक्ति नहीं मिल सकती पंजाब को। इस बार ईमानदार पार्टी को वोट देना, इस बार ईमानदार लोगों को वोट देना। ईमानदार लोग आके बैठेंगे, जैसे दिल्ली में 49 दिन के अंदर भ्रष्टाचार दूर करके दिखाया है। मेरा दिल कहता है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाई जा सकती है। 1 महीने के अंदर ये नशा बेचने वाले को सीधे जेल भेजेंगे। 10 लोगों को जेल भेज दिया, बाकी पंजाब छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होता, पैसा चाहिए होता, इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, जितना मर्जी पैसा कमा लेता जी। सत्ता चाहिए होती, भगवान ने मुख्यमंत्री बना दिया था, कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की क्या जरूरत है? सत्ता और पैसे के लिए आए, देश के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ कुर्बान किया हुआ है। दोस्तों, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई हम सब लोगों की है। हम सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। दिल्ली के लोग खड़े हो गए। पिछली बार जब हम चुनाव लड़े, हमारे पास पैसा नहीं था। शीला दीक्षित जी के खिलाफ में चुनाव लड़ा था, 3 लाख रुपए खर्च किए थे मैंने। 3 लाख रुपए में चुनाव लड़े जाते हैं? 3 लाख रुपए में कभी सुना चुनाव लड़े जाते हैं? कैसे जीता मैंने चुनाव नहीं लड़े थे, दिल्ली की जनता ने चुनाव लड़ा था। दिल्ली की जनता घर घर गई थी, दिल्ली की जनता ने वोट मांगा था जाके, दिल्ली की जनता ने ईमानदारी और सच्चाई के लिए वोट मांगा था। उन्होंने कहा था कि झाड़ू पे मोहर लगाओ, तब हम जीते थे। दोस्तों, मेरा दिल कहता है अगला फतेह हमें पंजाब की करनी है। पंजाब के लोग जीतेंगे 2017 में। बहुत हो गया भ्रष्टाचार, बहुत हो गया नशा, अब हम पंजाब को सब लोग मिलकर मुक्ति दिलाएंगे नशे से, भ्रष्टाचार से, कैंसर से। दोस्तों,